गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दर्शकों। और आज हम आपको बताएं, जब रात में बारिश हो रही थी तब जो सिलीगुड़ी के वेलस मोड़ पर जो प्राचीन मंदिर था, वेलस मोड़ पर ही फुटपाथ पर, वो गिर गया है। लगातार हम कई दिनों से आपको खबर समय पर भी दिखा चुके थे कि ये जो मंदिर है ये कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। और आज वो बात सच हो गई। और रात के लगभग 1 बजे जो ये मंदिर आप देख रहे हैं ये गिर गया। पहले से अंदेशा था कि ये मंदिर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर केबल लाइन के लिए खुदाई की गई थी तब इसकी जड़ें खुद गई थी, तभी से ये मंदिर एक तरफ झुकता जा रहा था। और उसके बाद से लगातार ये अंदेशा था कि ये मंदिर जो है ये कभी भी गिर सकता है। और आज रात लगभग 1 बजे ये जो मंदिर है ये पूरी तरह से गिर गया। इसके साथ साथ जो पीपल का पेड़ था वो भी गिर गया। और इसके साथ ही ये पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया था, लेकिन तत्काल ही रात के वक्त ही इलेक्ट्रिक विभाग और के लोग यहाँ पहुंच गए थे, जिन्होंने मार्ग को क्लियर किया और साथ ही इस रास्ते को चलने लायक बनाया। देखिए, ये मंदिर कई दशकों पुराना मंदिर बताया जा रहा है। बिल्कुल ये जो सिलीगुड़ी का वेलस मोड़ है वहां का ये मंदिर है। जड़ सहित ये पेड़ भी उखड़ गया और ये मंदिर भी गिर गया है। यहाँ से मट्टी खोद दी गई थी, उसी के बाद से ये जो मंदिर है झुकना एक तरफ शुरू हो गया था। कल भी हमने इसकी तस्वीरें लगाई थी और आपसे दिखाया था कि कभी भी ये जो मंदिर है वो गिर सकता है, और रात में ही वो मंदिर गिर गया। पहले ही खबर से मैंने अंदेशा प्रकट किया था। कल ही शाम को हमने समाचार दिखाया था कि ये मंदिर किसी वक्त भी गिर सकता है, और उसके बाद से ही ये खतरा बरकरार था। और अब देख लीजिए, ये पुराना मंदिर जो था, यहाँ के लोगों ने आगाह भी किया था, लोगों ने डिमांड भी की थी कि इसका कुछ उपाय किया जाए जिससे कि ये मंदिर न गिरे, लेकिन कोई उपाय न किया गया। और आज फलस्वरूप ये मंदिर पूरी तरह से धराशायी हो गया है। सिलीगुड़ी के वेलस मोड़ की ये तस्वीरें हैं। पेड़ जो है बहुत पुराना पीपल का जो पेड़ था मंदिर के साथ साथ वो भी गिर चुका है। दूर तक आप देखेंगे यहाँ मंदिर और का मलबा या पेड़ की डालियां, टहनियां, तने इत्यादि पड़े हुए हैं। रात भर यहाँ पर इलेक्ट्रिक विभाग को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, मशक्कत करनी पड़ी है, उसके बाद ही ये रास्ता फिलहाल चलने लायक बना है। तो आप देख सकते हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए इलेक्ट्रिक विभाग ने जो अंडर वायर का काम शुरू किया है, उसके बाद से ये जिस तरह से यहाँ पर जो जमीन खोदी गई है उसी तरह से वहाँ मंदिर की नींव के नीचे से जमीन खोदी गई थी, और तभी ये मंदिर एक तरफ झुकना शुरू हो गया था। और ठीक यहाँ पर भी आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर है बड़े बड़े, उसके बावजूद यहाँ पर खोदा गया है। कभी ये भी इस तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, ऐसा भी लोग यहाँ के अंदेशा प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप मंदिर की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ के लोग जो है वो काफी दुखी है कि बार बार आगाह किया गया था कि कुछ इंतजाम किया जाए जिससे कि मंदिर को गिरने से रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये कई दशकों पुराना जो छोटा सा मंदिर था वो धराशायी हो गया है, वो मंदिर गिर गया है। आप बोले थे गिरेगा, गिर गया। देखिए इधर आप आए, आप बोले गिरेगा, गिर गया। आप यही रहते क्या? हाँ, यही तो रहते, यही दुकान है हम लोग का। दुकान यही है। हाँ, उस दिन तो आप आए थे, रिपोर्टिंग किए थे। आप बोले थे प्रशासन से कि इसको थोड़ा छाटने काटने के लिए थोड़ा ऊपर। कल भी वीडियो लगाया था इस बात का। डेली तो ये डाउन हो रहा था, उस साइड डेली डाउन हो रहा था। अगर ये थोड़ा ऊपर से छाट देता तो इतना गिरता नहीं, इतना हो रहा। देखिए वो बगल का जो ये था, डाल था, वो डाल अगर छाट दिया जाता ना तो फिर गाछ नहीं गिरता। उससे दबाव कम हो जाता है। दबाव कम होता, गाछ गिरता नहीं। गिरा है आदमी कम, मतलब ये नहीं तो अगर सुबह दिन में गिरता तो इतना आदमी यहाँ बस स्टॉप था, सब आदमी का शरीर में गिरता, बहुत नुकसान हो जाता है। अच्छा था रात 1:05 में गिरा है। 1:05 हाँ, वही अगर दिन में होता 12-1 बजे होता था, क्षति होना ही होना ही। मुझे बताइए, प्रशासन का कितना बड़ा दोस्त है यहाँ। आप रिपोर्टिंग करके गए, हम लोग कंप्लेन दिए, सब कुछ किए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर ये काम हो ही गया। देखिए, क्या बोलिएगा, मंदिर भी इसमें नुकसान हो गया। तीन बार रिपोर्टिंग हमने की थी, 3 बार यहाँ पर दिखाया था
कि ये मंदिर जो है कभी भी धराशायी हो सकता है। यहाँ के जो व्यापारी उन्होंने भी कहा था कि कुछ उपाय किया जाए, कम से कम इस पेड़ की डाल को, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था और इस डाल की वजह से ज्यादा दबाव बन रहा था, अगर उस डाल को भी काट दिया जाता तो झुक गया था, इसलिए मंदिर भी टूटा। लेकिन इसका ये भी तो कारण हो सकता है कि वो जो नींव वहां से खोद दी गई, वो भी कारण है, वो गड्ढा खोना न्यू खोद दिया गया है बोल के आगे भी आपको रिपोर्टिंग किया गया था। न्यू खोद दिया बोल के जमीन का स्थल जो है वो बहुत नरम हो गया है बोल के ये मंदिर गिर गया है। उस दिन आया भी था, उस दिन मैंने अपने से रिपोर्टिंग की है 3 बार, आपने रिपोर्टिंग की है 2 बार, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मतलब जब तक कुछ होता नहीं है तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। ये गलत बात है ना सर। मंदिर है, हम यहाँ पे डेली आके माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही तो बात बन सकता था, चल वो ऊपर वाला का था कि ऊपर वाला किसी को भी कुछ हानि नुकसान नहीं करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया जी। कल सवेरे भी, कल रात में भी मैं 12 बजे यहाँ से गुजरा हूँ, जेपी गया। आपने आपके सामने हमने वीडियो लगाया था, उसमें भी हम दिखा रहे थे। हाँ, पूरा झरझर अवस्था में था ये। आज कितना दिन हो गया रिपोर्टिंग किया हुआ, पर किसी को भी कोई दुख लग रहा है। ये बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। बिल्कुल दर्शकों, आपसे बता दें इन 15 दिनों के दौरान हमने यहाँ को लेकर कई बार रिपोर्टिंग की और यहाँ के लोगों ने भी अपील की थी कि भाई किसी भी तरह से मंदिर को बचाया जाए। ये जो पुराना पेड़ है ये एक तरफ झुक रहा है, इसकी वजह से मंदिर पर दबाव बन रहा है और आज वो पेड़ गिर गया, मंदिर को साथ लेके गिर गया, क्योंकि मंदिर जो पेड़ की नींव थी उसी पे ये मंदिर था। और ये कितना पुराना मंदिर होगा मंजीत भाई? पुराना होगा, बहुत पुराना होगा, ये 40 साल से ऊपर होगा। हमारे जन्म से पहले का है ये, 40-45 साल पुराना मंदिर लगभग। कितना अच्छा मेंटेन किया था, हर चीज इस पे किया था, रंगाई पोटाई सब कुछ अच्छा होता था, पुजारी आता था, डेली पूजा करता था, बहुत आदमी का सरदार से जुड़ा हुआ था, बहुत आदमी आके डेली पूजा करता था यहाँ। अब बताइए ऐसा दुर्घटना हो गया। तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी भी पहुंच चुके हैं और युद्ध स्तर पर फिर से ये पेड़ के जो कटाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उसके बाद यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो यहाँ पर निगम कर्मचारी पहुंच चुके हैं कि जल्दी से जल्दी सड़क को चालू किया जाए, क्योंकि हिलघाट रोड और विशेषकर ये मेरठ रोड बहुत व्यस्त इलाका है। और रात से यहाँ पर निगम कर्मी जो है वो काम पर लगे हुए हैं ताकि रास्ते को जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए। यहाँ पर देखिए सभी जल्दी से जल्दी इस रास्ते को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निगम कर्मचारी और बिजली विभाग के सभी लोग यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और यहाँ बात करें लोगों की, तो लोगों का सेंटिमेंटल एक यहाँ पर जरूर है कि मंदिर को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ के लोगों ने बार बार गुहार लगाई थी प्रशासन से। तो भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है, पूरी सिलीगुड़ी में आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। और उसके बाद इस तरह की घटनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, विशेषकर मानसून के मौसम में प्रशासन को भी अलर्ट होना चाहिए। यहाँ के लोगों की डिमांड थी बार बार कि बारिश के मौसम में कभी भी ये गिर सकता है, और उसी का अंदेशा एकदम सही साबित हुआ। और ये जो पेड़ पुराना पीपल का पेड़ और ये मंदिर देख सकते हैं भैलेस मोड़ पर पूरी तरह से धराशायी हो गया। और लोगों का यही आरोप है कि उन्होंने बार बार प्रशासन से और यहाँ तक कि विधायक से भी गुहार लगाई थी कि इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये प्राचीन मंदिर जो आस्था का केंद्र था यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, वो पूरी तरह से उनके साथ साथ मंदिर के साथ साथ उनकी आस्था भी एक तरह से इस मंदिर को लेकर धराशायी हुई है। उन्हें चोट पहुंची है क्योंकि उन्होंने बार बार प्रशासन से अनुरोध किया था कि इसका मंदिर का रख रखाव ठीक किया जाए, कभी भी गिर सकता है। काट रहा है, अब पहले काटना चाहिए, आगे तो काटना चाहिए ना, अब क्यों काट रहा है? अब रोड साफ कर रहा है, रोड के लिए खाली कर रहा है। अब तो नहीं काटना चाहिए ना आप लोग, आप क्या काट रहे? रोड रहने दीजिए ऐसे ही, जब काटना चाहिए तो काटेंगे, हल्का करना चाहिए था आप लोग को।
अब क्या फोन किया? उससे पहले तो नहीं दिखा था, मंदिर टूट गया था। गला आदमी का फंस गया था। 1 महीने से ज्यादा हो गया, मंदिर टूट गया, दिख रहा है, इसका वेट ज्यादा हो गया, तब तो नहीं काटा। अब रोड खाली करने के लिए काट रहा है। रोड के लिए ज्यादा इंतजाम किया हुआ है लोग। यातायात जरूरी है। तो देखिए, समय पर अगर इस पेड़ को काट दिया जाता तो हो सकता है कि ये मंदिर बच जाता है। ऐसा लोगों का मानना है। आप देख रहे हैं, रोष भी है इस बात को लेकर कि समय पर ये कार्रवाई की जाती तो ये मंदिर को बचाया जा सकता था। भगवान को तो बचाया नहीं, आप रोड का आदमी को बचा रहा है। तो भारी बारिश के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के वेलस मोड़ से। और यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर था, वेलस मोड़ पे छोटा सा मंदिर था, वो रात को 1 बजे धराशायी हो गया है। पहले से ही, कई दिन पहले से ही अंदेशा किया जा रहा था कि ये जो मंदिर है ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसकी इसकी नींव को खोद दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो मंदिर और पेड़ एक तरफ झुकते जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये गिर जाएगा। और ठीक वही बात हुई। और आज गत रात्रि को 1:05 पर ये मंदिर धराशायी हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हालांकि प्रशासन सक्रिय है, बिजली विभाग सक्रिय है, बिजली सुचारू कर दी गई है, पेड़ को काटा जा रहा है और रास्ते को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों में भी रोष है कि अगर ये कार्रवाई पहले कर दी जाती, इस पेड़ को पहले हल्का कर दिया जाता, तो इस मंदिर को टूटने से बचाया जा सकता था। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।